आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हजारों सालों से हमारी समझ को चुनौती देता आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 लोकों और 14 भुवनों के रहस्य की। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमारा ये संसार, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही है जितना हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, या जो हमारे बनाए हुए बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हमें दिखाते हैं? या फिर कहानी कुछ और है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिखाई देने वाली दुनिया के पर्दे के पीछे कई और लोक, कई और आयाम छुपे हुए हों? ऐसी दुनियाएं जिनके होने का हमें शायद एहसास तक नहीं है। तो देखिए, सनातन धर्म की माने तो ये पूरी सृष्टि, ये क्रिएशन कोई एक सिंगल प्लेन नहीं है, नहीं, बल्कि इसे 3 मुख्य लोकों में बांटा गया है। इसी को हम कहते हैं त्रिलोक, और ये इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय पहेली का बस पहला टुकड़ा है। तो ये 3 लोक कौन से हैं? अच्छा, सबसे ऊपर है स्वर्गलोक, जिसे हम देवताओं का निवास मानते हैं। फिर बीच में आता है पृथ्वीलोक, मतलब हमारी अपनी दुनिया, ये फिजिकल वर्ल्ड। और फिर सबसे नीचे है पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड की वो रहस्यमयी दुनिया। लेकिन रुकिए, अगर किसी को ये लग रहा है कि बस ये ब्रह्मांड का नक्शा यहीं खत्म हो गया, तो वो गलत है। असल में असली रहस्य तो अब गहराने वाला है। जी हां, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि इन 3 बड़े लोकों के अंदर भी कुल 14 यानी 14 अलग अलग भुवन, या कह लीजिए अस्तित्व के लेवल्स हैं। और ये नंबर 14 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तो चलिए इन 14 भुवनों के पूरे कॉस्मिक मैप को जरा ध्यान से देखते हैं। और ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि ये कितना सिस्टमैटिक और हैरान करने वाला है। तो देखिए, ठीक बीच में है हमारा पृथ्वीलोक, जिसे भूलोक भी कहते हैं। अब यहां से ऊपर की तरफ एक सफर शुरू होता है 7 लोकों का: भू, भुवर, स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सबसे ऊंचाई पर सत्यलोक। और बिल्कुल इसी तरह हमारे भूलोक से नीचे की तरफ भी 7 लोक हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 ऊपर, 7 नीचे। इन सभी लोकों में सबसे ऊपर जो सत्यलोक है ना, वो सबसे खास माना जाता है। कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि को बनाने वाले यानी स्वयं ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, मतलब कॉन्शियसनेस या चेतना की सबसे ऊंची अवस्था। और हां, एक बात और, ये सारे लोक कोई खाली जगह नहीं है। नहीं, ग्रंथों में बताया गया है कि इनमें अलग अलग तरह की शक्तियां, देवी देवता और ऐसे दिव्य प्राणी रहते हैं जिनका वजूद और जिनके जीवन का मकसद हमारी इस दुनिया से एकदम अलग है। तो यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सारे लोक सिर्फ कहानियां हैं, सिंबॉलिक हैं, या फिर ये वाकई में किसी दूसरे डायमेंशन, किसी और रियलिटी की तरफ एक इशारा है? अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। एक तरफ है आज की मॉडर्न साइंस, जो मल्टीवर्स की थ्योरी देती है, मतलब कई पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि, जो अस्तित्व के 14 अलग अलग स्तरों के बारे में विस्तार से बता चुके थे। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि ग्रंथ ये नहीं कहते कि उन्होंने इन 14 लोकों की कल्पना की। नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने इनका वर्णन किया, जैसे कोई किसी देखी हुई, अनुभव की हुई चीज के बारे में बताता है, बिल्कुल वैसे ही। तो सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसे सच का ज्ञान था जिसे हम आज अपनी मॉडर्न साइंस के जरिए बस फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी कायम है, और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस विशाल अनंत ब्रह्मांड के बारे में हम वाकई कितना कम जानते हैं।